नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, अभी तक जो आपका समय साथ नहीं दे रहा था, आप एक कठिनाई और संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। जीवन में आपको बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, आपके कार्य में रुकावटें और अड़चनें आ रही थी। कहीं ना कहीं आपको मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों, यह भी देखने को मिल रहा था कि आप लोगों की जो रुचि है वो कहीं ना कहीं अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने में नहीं बन रही थी। आपके मन में एक विक्षिप्तता देखने को मिल रही थी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख और कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों, अभी तक आपके साथ जो हुआ वो हुआ। अब एक बड़े ग्रह, हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले देवताओं के गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं और 14 मई 2025 तक यह वृषभ राशि में ही रहेंगे। लगभग 1 साल की पूरी समयावधि होगी कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव यानी कि माता, सुख, परिवार और धन के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण करेगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों, चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि जब समय साथ देता है तो फिर किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जब भगवान की कृपा होती है तो फिर ग्रह स्थितियां चाहे कैसी भी हों, शुभ परिणाम ही मिलते हैं। और दोस्तों, यह जो बदलाव, आपने यह भी सुना होगा कि इस संसार में ईश्वर की मर्जी के बिना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? दोस्तों, यह भगवान की विशेष कृपा ही है कि देवगुरु बृहस्पति आपके माता के भाव में, आपके सुख, समृद्धि और वैभव के भाव में, गाड़ी बंगला के घर में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे? देखिए, देवगुरु बृहस्पति की पश्चिमी दृष्टि आपके 8वें भाव पर, आपके 7वीं दृष्टि कर्म के भाव पर और उनकी जो अगली 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर जा रही है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव की कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का क्या फल मिलेगा, कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में यह एक बड़ा बदलाव समस्त चुनौतियों को समाप्त कर देने वाला और आपको जीवन में तरक्की प्रदान करने वाला ही होगा। आपको लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। जीवन में आपके उतार चढ़ाव जो आ रहे थे, जो आपके जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष चल रहे थे, उनसे आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो आइए बात करते हैं किन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियां निर्मित होंगी। सबसे पहले कर्म के मामले में, अपने कार्य व्यवसाय के मामले में अगर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, यदि आपको बहुत मेहनत के बाद बहुत कम रिजल्ट मिल रहे थे, तो दोस्तों, अब देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारे बुद्धि, ज्ञान, वैवाहिक जीवन, संतान, सुख, समृद्धि के साथ साथ हमारे जीवन को वैभवशाली बनाने वाले ग्रह हैं। इनकी शुभ स्थिति होने के कारण आपको अपने करियर में, आपको अपने काम के क्षेत्र में सफलता के अवसर देखने को मिलेंगे, श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपका कार्य सफलता की ओर आगे बढ़ेगा।
जीवन की चुनौतियां आपके अवश्य समाप्त होंगी। कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ होने की संभावना है। आपका मन, आपका डेडिकेशन दोनों ही अपने कार्य के प्रति बना रहेगा, जिसके कारण आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कहें, काम धंधा आपका ठीक चलेगा, जिसके कारण आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में भी सुधार के पूर्ण योग बन रहे हैं। धन का आगमन भी आपके जीवन में होगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति के शुभ पोजीशन के कारण आपके जीवन में भूमि, भवन और वाहन का सपना भी साकार होगा। इसके साथ ही माता के स्वास्थ्य में भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, फिर भी उनके स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों इस समय अवधि में संतान प्राप्ति के पूर्ण योग आपके जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ, चूंकि यह बहुत लंबी समय अवधि है, 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति का प्रभाव हम जान रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदार भी होना पड़ेगा। यदि आप अपने कार्य में ईमानदारी से काम करते हैं तो दोस्तों उसके रिजल्ट भी भगवान की कृपा से आपको अच्छे ही मिलेंगे और सफलता के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। पिछले समय अवधि के जीवन की रुकावटें आपके समाप्त होंगी और आप एक बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। इसके साथ आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जो है पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो दोस्तों पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि का विकास होगा। जी हाँ, आप किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले, सबसे पहले आपको जानकारी एकत्रित करके उसमें अगर आप निवेश करें तो आप बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर परिणाम को आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको स्वास्थ्य में अच्छा रिजल्ट देगा, आपको करियर में उन्नति प्रदान करेगा, आर्थिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा, पारिवारिक मामलों में भी चुनौतियां समाप्त होंगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद समाप्त होंगे, श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ आपके नॉलेज, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इस समय अवधि में खर्च भी आपके जरूर होंगे और वो खर्च आपके धार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के देवता हैं, धर्म के कारक ग्रह हैं, इसलिए वह आपके खर्च को भी धार्मिक रूप से करवाएंगे। सही जगह पर आपका धन खर्च होगा, जिसके कारण यह भी एक खुशी का विषय है और सफलता की प्राप्ति के पूर्ण योग बनेंगे। संतान के पक्ष से लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में प्रबल शुभ योग बन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा और आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और जबरदस्त रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों आपके जीवन की समस्याएं और चुनौतियां समाप्त होंगी, सफलता की ओर आप अग्रसर होंगे। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की कृपा के कारण आप अपने जीवन में शुभ और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और भगवान की कृपा ही आपके जीवन में बनेगी, जिसके कारण आप लाभकारी स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।